नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। देश में 5 राज्यों का चुनाव हो चुका है। ऐसे में तमाम टीवी चैनल अपने अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। वहीं जैसे ही एग्जिट पोल बाहर आए वैसे ही नेताओं के बयान भी सामने आ गए। जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव एग्जिट पोल से पहले ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, वहीं अब एग्जिट पोल के बाद वो कुछ डगमगाए से लग रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को अचानक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक मशीनरी पर मतगणना में धांधली के आरोप लगाए। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, वाराणसी में ईवीएम पकड़े गए हैं। अखिलेश के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी हार रही है, इसलिए अब ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रही है। बहरहाल अखिलेश के आरोप के बाद बवाल मच गया और बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने उनके आरोपों पर जवाब दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि वाराणसी में ईवीएम मशीन पकड़ी गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या वजह है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा है। बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप ईवीएम की एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। आखिर सुरक्षा बलों के साथ ईवीएम मशीन क्यों नहीं जा रही? अखिलेश ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं को इसकी निगरानी करने को कहा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद लोगों को क्रांति करनी होगी, तभी बदलाव आएगा। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जहां पर मशीनें रखी गई हैं, वहां पर जब तक काउंटिंग ना हो तब तक वहां किसी का आना जाना न हो और उस पर नजर बनाए रखे। अखिलेश ने बनारस के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा पर भी बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मतगणना केंद्रों के बाहर समाजवादी पार्टी ने जैमर लगाए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में पूछे गए सवाल पर यादव ने कहा कि जैमर इसलिए लगाया जाए क्योंकि कई लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि तकनीक का प्रयोग करके कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है। उन्होंने आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग से जिस अधिकारी की शिकायत की गई, एक भी अधिकारी हटाया नहीं गया। इसके कुछ देर बाद ही अन्य जिलों में ईवीएम और बैलेट पत्र पकड़े जाने की खबरें आई। बरेली में कचरे के बॉक्स में बैलेट पत्र की खबर के बाद काफी बवाल मचा। एसपी प्रत्याशी अताउर रहमान ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाद में प्रशासन ने हमें बॉक्स खोल कर दिखाया, उसमें बिना यूज किए हुए बैलेट पत्र थे। एसडीएम सदर बरेली धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि कचरे की गाड़ी में बैलेट पत्र ले जाए जा रहे थे। सभी पार्टी के लोगों को बुलाकर उसे दिखाया गया, सब कोई संतुष्ट होकर गए हैं। वाराणसी में जब मंगलवार शाम को ईवीएम निकालकर वाहन पर रख दिया गया तो एसपी के कार्यकर्ता पहुंचकर उसे अपने कब्जे में ले लिए और विरोध शुरू हो गया। एसपी ने ईवीएम को वाहन में भरकर बाहर ले जाने और धांधली का आरोप लगाने लगे। इस घटना की जांच के लिए प्रशासन ने एसपी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं में सहमति बनी। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि अगर कुछ भी गड़बड़ी मिली तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। गाड़ी पर भी मिले सभी ईवीएम की जाँच की गयी। उस पर अल्फा बीटा गामा के प्रतीक यानी एक डमी ईवीएम था। इसके अलावा बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को भी खोलकर दिखाया गया। वीवीपैट भी प्रत्याशी के सामने दिखाया गया। सभी दलों के लोगों को स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। इस पूरे प्रक्रिया में कमिश्नर और डीएम को दूर रखा गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कल नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठा दिए हैं। क्या ये एग्जिट पोल पर आए रहे सीटों का नतीजा है कि सपा प्रमुख ऐसे बिलबिला उठे हैं या कुछ और? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।